लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी पर मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी लखनऊ से रविदास मल्होत्रा जी। विधायक जी, एक सबसे बड़ी लोकसभा लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की, इसमें आपको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, कैसे देखते हैं और क्या कुछ तैयारी आपकी तरफ? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का हम प्रत्याशी हैं। यहाँ पर हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं। जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के, जन संघर्षों में 250 बार हम लोग जेल में गए हैं। कभी भी जनता ने एक आवाज़ लगाई है तो हम लोगों ने वहाँ पहुँच करके जनता के साथ खड़े होकर के जुल्म और अन्याय को रोकने का काम किया है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम होने के स्थान पर और अधिक बढ़ गई है। आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर भी सरकार ने टैक्स लगाने का काम किया है। कहा था कि नौजवान लोगों को नौकरी देंगे और 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। अगर नौकरी दी होती तो 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होती, लेकिन नौकरी देने के नाम पर युवाओं को ठगने का काम भाजपा सरकार ने किया है। कहा देश नहीं बिकने देंगे, लाल किला बिक गया, बैंक बिक गए, LIC बिक गई, रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, एयरलाइंस बिक गई और लखनऊ की रक्षा मंत्रालय की एक बहुत बड़ी कंपनी HAL को भी बेचने का काम हो रहा है। जो लखनऊ के सांसद हैं उनका जनता की समस्याओं से कहीं कोई मतलब नहीं है। जनता के कष्ट में या दुख में कई खड़े नहीं होते हैं। जनता तो बहुत दूर की बात है। उन्हीं की पार्टी के 2 विधायकों की डेथ हुई, एक लखनऊ पश्चिम से, एक लखनऊ पूर्व से। दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में या तिरई में सांसद जी नहीं आए। जिस सांसद को अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में आने का समय नहीं है, वो जनता के किसी भी सुख और दुख में आएगा, इसका कोई प्रश्न नहीं उठता है। जब कभी लखनऊ आते हैं तो लखनऊ में खबर छपती है कि लखनऊ का सांसद लखनऊ आ रहा है, और जब लखनऊ आते हैं तो HAL कंपनी को बेचने आते हैं, जो रक्षा मंत्रालय की बहुत बड़ी कंपनी है, जहां 5000 कर्मचारी काम करते हैं, जो 20,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष लाभ देती है। उस कंपनी को बेचने का काम हो रहा है और 28% शेयर HAL के रक्षा मंत्री जी ने बेचने का काम कर दिया है। लखनऊ में कोई उद्योग, कारखाना, फैक्ट्री लगाई नहीं है जिससे नौजवानों को रोज़गार मिलने का काम हो। तो इस बार जनता ने फैसला कर लिया है कि भाजपा को हराना है, और इस बार हम नहीं, जनता खुद चुनाव लड़ रही है और जनता विपक्ष में खड़ी होकर के भाजपा को हराने का काम करेगी। विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं प्रत्याशी को लेकर। कहते हैं कि भारतीय समाजवादी पार्टी प्रत्याशी घोषित करती है और देखती है कहीं हारने वाला उसको तुरंत बदल देती है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सर्वे होता है और अगर उससे अच्छा प्रत्याशी मिल जाता है तो ये प्रक्रिया नामांकन चलती है, और जो मजबूत प्रत्याशी हों चुनाव को लड़ाना है। और हमने नारा दिया है कि 80 हराओ भाजपा हटाओ, और इसलिए 80 हराओ भाजपा हटाओ अभियान के तहत हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया है, वो सर्वे कराया और टिकट मिलने के बाद फिर सर्वे कराते हैं। सर्वे में कार्यकर्ताओं, नेताओं, जनता से पूछताछ होती है, और उसके बाद अगर कोई प्रत्याशी उससे अच्छा मिलता है तो उसको लाने का काम हो रहा है। विधायक जी, आज अभी भारतीय जनता पार्टी में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि आज कांग्रेस ने जो है घोषणा पत्र जो जारी किया है, उसने कहा कि उनका सिर्फ घोषणा रहती है, बाकी वादे कुछ नहीं पूरे करते। हम लोग जो वादे करते हैं वो वादे पूरा करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र जारी हुआ था 2014 में, वो आज तक वही घोषणा जारी हो रहा है, उसमें कहीं कोई काम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले कहा था कि ब्लैक मनी इस देश में लेकर के आएंगे और गरीब के खाते में 15-20 लाख रुपया आएगा। वो कहाँ गया रुपया? वो सब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनके पास पहुँच गया। कहा था करप्शन दूर करेंगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड आ गए। इलेक्ट्रल बॉन्ड में साफ हो गया कि कोविशील्ड कंपनी जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाई दी गई थी,
उससे 500 करोड़ रुपया लिए। पता है भाजपा कि कोविशील्ड कंपनी से 500 करोड़ रुपया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम पर रुपया क्यों लिया गया। पूरा देश जान गया कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भ्रष्ट है। 41 ऐसी कंपनियां हैं जिनके वहां पर ईडी की रेड पड़ी और रेड पड़ने के बाद उनसे पैसे लेकर के, रिश्वत लेकर के ईडी की कार्रवाई बंद करने का काम हुआ। हम लोगों ने घोषणा करी है कि हमारी सरकार बनेगी तो पूरे देश में गरीब जनता को बिजली फ्री मिलेगी। हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल होगा और सरकारी स्कूलों का स्तर जो है, जो पब्लिक स्कूल हैं उनके समान होगा। हम लोगों ने घोषणा करी है कि हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक होगा और लोगों को मुफ्त दवा और इलाज की व्यवस्था होने का काम होगा। हम लोगों ने ये घोषणा करी है कि हर नौजवान को रोज़गार मिलेगा। जिसको रोज़गार नहीं मिलेगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसको 1 लाख रुपया हर प्रतिवर्ष सरकार देने का काम करेगी। हम लोगों ने घोषणा करी है कि हर बहन बेटी, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब समाज के लोग, समान जाति के गरीब लोग और जो महिलाएं हैं उनको उनका हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार की गारंटी होगी। 2 बार से सांसद राजनाथ जी लखनऊ हैं, क्या ऐसी कार्य रह गए हैं जो उन्होंने नहीं किया, या क्या आपकी प्रमुख प्राथमिकता रहने वाली लखनऊ की? जो लखनऊ में सांसद भाजपा के हैं उन्होंने कहीं